हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। आपको इंग्लिश वाला वीडियो जो है वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसकी लिंक मैं कुछ इस तरीके से डाल देता हूँ जैसे यहाँ पे डाल रखी है, इंग्लिश वीडियो एंड हिंदी वीडियो। तो आपको दोनों लिंक मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो डिस्क्रिप्शन नीचे है, डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे है, उसको खोलिए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी। ठीक है। ऑल्सो मेरे टेलीग्राम पे आप लोगों को काफ़ी सारी ट्रेड्स, क्या चल रहा है मार्केट पे, मैंने कौन से ऑर्डर एग्जीक्यूट करे हैं अभी और किस तरीके से टारगेट हमारे पूरे हुए हैं, उन सब के बारे में डिस्कशंस होता रहता है। ठीक है। और पोल्स होते हैं बहुत सारे, आप सब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पूरे प्रॉपर यहाँ पे कमेंट सेक्शन, कमेंट जो वाली जगह होती है वहाँ पे आप लोग अपने चार्ट्स पोस्ट कर सकते हो। तो ये सब होता है। तो लेट्स एम 50 लाइक्स फॉर दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। आई होप आप लोग 50 लाइक्स तो कर ही दोगे इस वीडियो पे। लेट्स बिगिन दिस वीडियो नाउ। तो सबसे पहले टारगेट्स की बात करते हैं यार। पेटीएम कल डिस्कस करा था, राइट? कल डिस्कस करा था हम लोगों ने यहाँ पे, एंड आज एक अमेजिंग 8 to 9% मोमेंटम, जाइगैंटिक मोमेंटम हमें पेटीएम में मिला। मैंने मॉर्निंग में ही अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था क्योंकि मुझे ऑलरेडी निफ्टी में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। अदरवाइज मेरा मल्टीपोल प्रॉफिट होता। आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मेरा हो जाता है एक काफ़ी लंबे समय के बाद। बट स्टिल इट्स अ गुड प्रॉफिट आई विल से। तो गुफिक बायो अगर देखा जाए तो गुफिक बायो ने अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फाइनली ब्रेक करा है, फिर सॉरी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक करा है। बट हम लोग ऑलरेडी ट्रेड एंटर कर चुके थे, तो हम लोगों ने फास्ट एंट्री ली थी मदर कैंडल के ब्रेकआउट के बेसिस पे। मल्टीपल चीज़ें थी जो हम लोगों ने कल के मार्केट एनालिसिस में डिस्कस करा था। तो आप लोग ऑलरेडी 4-5% के प्रॉफिट पे बैठे हो गए ऑलरेडी। ठीक है। एंड सोचिए आप पहले ही से 4-5% के प्रॉफिट पे बैठे और अब इस तरीके के कन्विक्शन आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखता है, अब स्विंग ट्रेड्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सैटिया इंडस्ट्री मेरा पहला स्विंग ट्रेड है। पैटर्न की बात करूँ तो मैंने ह्यूज मोमेंटम और इसके बाद कंसोलिडेट ब्रेकआउट। ठीक है। तो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है सैटिया इंडस्ट्री में। मेरा टारगेट 20% का रहेगा। ऑल्सो मेरा टारगेट 10% का भी रहेगा। तो 10% का पहला टारगेट होगा मेरा ये, एंड 20% का मेरा दूसरा टारगेट होगा। ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस 9% का होगा करंट मार्केट सिचुएशन से, करंट मार्केट प्राइस से। ठीक है। गोल्डियम की बात कर लेते हैं। तो गोल्डियम मुझे अच्छा स्टॉक लगता है। क्यों? क्योंकि इसने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर तो निकला ही निकला है। तो ये बहुत छोटी सी बात है, बट पैटर्न्स अगर यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करें ध्यान से और स्ट्रक्चरिंग करें तो देखो ये जा नहीं रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, ब्रेकआउट दिया है इसने। क्या स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ब्रेकआउट दिया आज 7% का। मुझे लगता है ये अपर चैनल इसको टच करके एक लोअर हाई फॉर्मेशन यहाँ से इस तरीके से कंटिन्यू करेगा। बट देखो ओवरऑल स्टॉक अगर डाउन ट्रेंडिंग है दिख रहा है हमें। ठीक है। बट इस चैनल को तो ये पूरा कर सकता है ना, इस डाउन ट्रेंड को कंप्लीट करने के लिए, राइट? बट ये जो मोमेंटम है हम ये कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पे। इसीलिए बहुत सारी ट्रेड्स होंगी जिनमें आप लोगों को क्या कहते हैं, डायरेक्ट मोमेंटम नहीं, मतलब डायरेक्ट एक ऊपर वाली एक चैनल लाइन नहीं मिलेगी। सिर्फ लोअर लो लोअर हाई बना रहा होगा स्टॉक। ठीक है। ये नहीं मिलेगा। तो स्टॉक ने सिर्फ इतना बनाया होगा और आप उसकी ट्रेड ले लेते हो। ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर उसने एक हायर लो बना के ब्रेकआउट नहीं दिया है। ठीक है। तो वहाँ पे एक इशू क्रिएट हो सकता है। बट यहाँ पे लोअर लो बनाया है भले स्टॉक ने, बट मुझे लगता है कि ये स्टिल एक लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्मेशन में ग्लोबली फॉलो करेगा। तो मैं एक छोटी सी ट्रेड प्ले करना चाहता हूँ यहाँ पे 7% का स्टॉप लॉस रख के। ऑफकोर्स 7 to 10% टारगेट 1 होगा अपना, एंड 18% अपना टारगेट 2 होगा। तो ये दो स्टॉक्स हो गए अपने। अब बात करते हैं आईटीसी की, ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। सो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना वर्टिकल रैली और फिर स्लो एंड स्टडी मोमेंटम डाउन साइड के लिए। कितना परसेंट? ऑलमोस्ट 20-21% का फॉल आया टॉप साइड से, फिर एक वी शेप रिकवरी आई, एंड ऑफ कोर्स प्राइस जो है जिगजैग मूवमेंट में जाना चालू हो गया। तो अगर मैं यहाँ से एक इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स देखो ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा एडेड है। आप इसको ऐड करो ना करो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। बट यहाँ पे दिख रहा है मुझे साफ साफ कि यहाँ से मैं बना सकता हूँ प्रोजेक्शन। ठीक है। तो मुझे प्रोजेक्शन दिख रहा है कुछ इस तरीके का। ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ से प्रोजेक्शन बना पा रहा हूँ दोनों जगह से, तो मैंने बनाना थोड़ा बेटर समझा कि प्राइस एक्शन को यहाँ से इसने ओपन करा, इसको यहाँ से ओपन करा प्राइस एक्शन को। ठीक है। और अपनी लाइंस को इस तरीके से डेविएट करते हुए ऊपर ले जा रहा है। तो मुझे ये प्राइस एक्शन इस तरीके से बेटर लग रहा है टीसी में। एंड यहाँ पे एक छोटी सी लाइन बनाओगे तो आपका ब्रेकआउट एक पॉप आउट मिलेगा। ठीक है। तो 2% तक का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को टारगेट रखना है 7% 8% का, एंड अगर आप लोग सेम इसमें आप लोग अगर 4-5% का स्टॉप लॉस रख रहे हो, ठीक है, तो 4-5% का स्टॉप लॉस रखने का मतलब है कि आपको पोजीशन साइजिंग अपनी चेंज करनी पड़ेगी। ऑल्सो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखो ये फर्स्ट सेकेंड और उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकआउट दिया है ऊपर, तो हम लोग होल्ड भी कर सकते हैं इस ट्रेड को और ज़्यादा। कब तक होल्ड कर सकते हैं? ये देखो एक ये है
एंड एक लेवल ये है। अगर वीकली मैं ऑन करूँ, सॉरी यहाँ पे चलते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे, अब वीकली ऑन करते हैं। तो हम लोग इस पे कुछ वीकली का फ़र्क पड़ रहा है ना, वीकली पिवट्स का कुछ इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे लग नहीं रहा मुझे, ठीक है, तो हटा दो उसको, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, फालतू में इंडिकेटर यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर कुछ मिल नहीं रहा है। तो एक स्टॉप लॉस ये है मेरा, फर्स्ट टारगेट 4%, सेकंड टारगेट 7%, थर्ड टारगेट मेरा 14% का होगा आईटीसी में। तो ये थोड़ी मिड टर्म टाइम ट्रेड होगी यहाँ से, यहाँ तक के टारगेट्स मुझे अचीव करने में नज़र आ रहे हैं कि हम लोग अचीव कर सकते हैं इन आईटीसी। ओके, तो ये मेरा पूरा आईटीसी का प्लान है। अब ग्रासिम की ट्रेड की बात करते हैं, तो ये बहुत ही अमेजिंग ट्रेड है गाइस, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या पता चलेगा कि हम लोग एक फॉल आया, अक्यूमुलेट हुए और देखो धीमे धीमे क्या हुआ, हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर आज एक बहुत ब्यूटीफुल कैंडल आई है। और ब्यूटीफुल कैंडल के साथ अगर आप, ये इंट्राडे ट्रेड है गाइस, ठीक है, तो 15 मिनट पर जाओगे या 5 मिनट पर जाओगे तो अमेजिंग कंसोलिडेशन दिखेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे यहाँ तक की। क्यों लेंगे शॉर्ट पोजीशन? क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। ओवरऑल स्टॉक वीक था, बट ये जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई है इसने, इस तरीके की जो स्ट्रेंथ आती है फिर पूरे दिन अक्यूमुलेट करता है, तो एक गैप अप होता है या फिर एक ब्रेकआउट मिलता है इस रेंज से इसको, ठीक है। तो वो जो रेंज ब्रेकआउट आपको मिलेगा वहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, पहली ट्रेड। और डे के एंड पे अगर ये इन्हीं लेवल्स के ऊपर 1360 1350 के लेवल्स के ऊपर मेंटेन हो गया तो हम लोग अपने टारगेट्स जो है 1422 तक के होल्ड करेंगे। 1422 1450 तक के टारगेट्स हम ग्रासिम में होल्ड करेंगे, ये हमारा प्लान रहेगा ग्रासिम में, ठीक है। ये स्विंग ट्रेड दोनों साइड की होगी। सिमिलरली बंधन बैंक की ट्रेड देखते हैं। अब बंधन बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसकी स्विंग ट्रेड, जिसकी जो इंट्राडे ट्रेड मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ डाउन साइड के लिए, मतलब अगर मार्केट कल नीचे जाती है तो आपके लिए एक शॉर्ट ट्रेड मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो पूरा एक फॉल आया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। क्लियर कट एक डबल टॉप फॉर्मेशन है ये, ठीक है। अब डबल टॉप बॉटम पे नहीं बनते हैं, बट यहाँ पे आपको दिखेगा एक फॉल आया, फिर एक टॉप आउट हुआ, फिर से एक टॉप आउट हुआ फॉर्मेशन। तो हम बोल सकते हैं इसको एक लोकल डबल टॉप टाइप फॉर्मेशन, ठीक है। एक ग्लोबल डबल टॉप टाइप फॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये देखो इसको मैं कहूँगा एक्चुअल डबल टॉप फॉर्मेशन। ये टॉप पे ब्रेक डाउन हुआ है, इसका रीटेस्ट हुआ, फॉल हुआ, बट यहाँ पे भी बेयरिश सेंटीमेंट में हमें पता चल रहा है कि रेजिस्टिव लाइन है दो जगह पे, ठीक है। एक जगह पे तो रेजिस्टेंस मिल रहा है उसे सेम जगह से। कैसे प्ले आउट करेंगे? देखो अगर ये यहाँ से ऊपर उठने लग जाता है तो हम छोड़ देंगे इसको, लॉन्ग नहीं जाना है उस पर, ठीक है, क्योंकि बियरिश सेंटीमेंट है, मतलब ऊपर जाके आपको फेक आउट दे सकता है ये, ठीक है, तो लॉन्ग नहीं जाना है। अब यहाँ पे देखो एक बार, दो बार, तीन बार, 281 को 281 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है। तो जैसे इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, फर्स्ट टारगेट ये होगा अपना 271 का, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये। यहाँ पे देखो मार्क्ड है सारे लेवल्स, ये सारे टारगेट्स मैं मैच करने वाला हूँ। तो अगर मार्केट वीक होती है, नीचे क्लोजिंग मिलती है, मैं शॉर्ट करूंगा बंधन बैंक इज माय शॉर्ट ट्रेड फॉर टुमारो। अब कोटक बैंक की बात कर लेते हैं, तो कोटक बैंक दोनों साइड की ट्रेड है। हमें पता है कि बैंक्स वीक चल रहे थे, तो वीक मोमेंटम तो इसमें भी है, कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है। तो 15, अगर आपको 5 मिनट में डाउनफॉल दिखता है तो एक छोटी सी डाउन ट्रेड आप ले सकते हो, शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो अगर स्टार्टिंग मार्केट मोमेंटम वीक है, या फिर जो भी मार्केट मोमेंटम रहता है अगर ये ओवरऑल कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है तो भी एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, बट वो शॉर्ट ट्रेड बहुत छोटी होनी चाहिए यहाँ तक की। अब अगर वो यहाँ पे आके सीधा कंसोलिडेट करने लग जाता है और ब्रेक डाउन देता है तो आप इस ट्रेड को यहाँ तक के टारगेट्स तक का प्ले आउट कर सकते हो, यहाँ तक के टारगेट्स तक का। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि क्या पता ये यहाँ कंसोलिडेशन देके यहाँ पे एक बार आके फिर कंसोलिडेशन दे। अब इस कंसोलिडेशन के ब्रेकडाउन पे हम एक्चुअल जो है अपनी हैवी पोजीशन वाली शॉर्ट ट्रेड मारेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ओवरऑल मोमेंटम डाउन साइड हो चुका है, कंसोलिडेट भी कर रहा है, तो डाउन साइड ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। तो मार्केट डायरेक्टली अगर यहाँ ब्रेकडाउन होगा तो आप छोड़ भी सकते हो उसको। तो यहाँ ब्रेकडाउन होता है तो वेट करना यहाँ तक आने का, फिर कंसोलिडेट होते हुए देखना, एंड यहाँ ब्रेकडाउन मिलता है तो वहाँ पे हम जो है 1650 तक की ट्रेड लेंगे। मोस्ट जो इसकी प्रोबेबल ट्रेड लगती है मुझे कोटक बैंक की, वो लगती है कि ऊपर जाके अगर इसने एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिया तो बहुत ही अच्छी एक ट्रेड यहाँ पे बन सकती है कोटक बैंक, एंड यहाँ पे मैं लॉन्ग प्ले करने की ट्राई करूंगा अप टिल द लेवल्स ऑफ 1746। तो 1746 मुझे नजर आ रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार हो चुका है, एक बार टच करके फॉल हुआ है, दो बार टच करके फॉल हुआ है, और तीसरी बार ओपन होके फॉल होना चालू हो गया था वहीं से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक बार फिर से टच करता है, एक रिट्रेसमेंट देके अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट होगा, एंड उन मार्केट प्राइसेस से मैं 2% का प्ले आराम से इंट्राडे पे भी कर सकता हूँ और एक छोटी सी शॉर्ट टर्म ट्रेड भी इनिशिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी कोटक बैंक की ट्रेड है। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं बताता हूँ।
बहुत ही आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा टिपिकल प्राइस एक्शन है यहाँ पे जो मैं फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं सब कुछ हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो हटाने के बाद अब सब कुछ अब बहुत ही क्लियर दिख रहा है सब। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत पास में है, जो कि अभी 2 मिनट में ऐसा लगता है कि मार्केट खुलेगी और टच करके फटाक से ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं शॉर्ट करने के मूड में एकदम नहीं हूँ, मैं साफ साफ बता दिया, शॉर्ट करने के मूड में नहीं हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये प्राइस एक्शन बन रहा है अपना, ये प्राइस एक्शन तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग को एक ब्रेकआउट मिलता है ऐसे, तो हम लोग ऊपर तक की ट्रेड्स ले सकते हैं, राइट। 16,200, 16 वीकली टाइम फ्रेम वीकली खोल लेते हैं, पिवट लेवल्स मार्क कर लेता हूँ मैं यहाँ से ये लेवल एंड अपना इंपॉर्टेंट 16,000। तो ये 3 हर्डल्स मुझे बीच में दिखाई दे रहे हैं अपने गैप के, ठीक है। अब गैप बंद कर लो, तो ये ऊपर के लेवल्स बन गए, एक पिवट पॉइंट से बनाया है मैंने और एक 16,000 लिया है, क्योंकि 16,000 पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे तुरंत सेलिंग आ सकती है। अगर वहाँ से निकलते हैं लोग तो हमें डायरेक्ट 100 पॉइंट्स का शॉर्ट अप मोमेंटम 16,100 तक दिखाई देगा और हम लोग अपना पिवट पॉइंट खेल लेंगे वहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ है, तो मे बी नेकलाइन टेस्ट होके ऊपर जाए निफ्टी, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं बुलिश हूँ अभी फिलहाल, अभी बुलिश हूँ। अगर SGX निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है या फिर ऐसा कुछ होता है कल, ठीक है, तो फिर मेरा परसेप्शन मार्केट के लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा एंड फिर मैं देखूंगा कि किस तरीके से मार्केट जो है एनालिस मतलब किस तरीके से मार्केट जो है फॉर्मेशन कर रही है, प्राइस एक्शन जो है बना रही है, ठीक है। बट तब तक के लिए मैं अपना बुलिश मोमेंटम, बुलिश बायस रख रहा हूँ, बिकॉज ओवरऑल हायर लो फॉर्मेशन और यहाँ पे भी ग्रेट प्राइस एक्शन दिखाई दिया था हमें, फिर कंसोलिडेट होकर ऊपर आ गए, फिर कंसोलिडेट हुए और मेजर देखो, मेजर चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं एक और, RSI का हिडन डाइवर्जेंस भी दिखाई दिया है मुझे यहाँ पे। यहाँ देखो प्राइस इस एरिया पे मूव कर रहा था एंड उसके बाद देखो जो धीमे धीमे प्राइस ने जो नेक्स्ट वो बनाया, देखो ये लो बनाया, इस लो के बाद ये जो है करंट लो बनाया, राइट। एंड इस RSI के नीचे है ये, तो बेसिकली RSI का ओवरऑल प्राइस एक्शन डिप हुआ है, ठीक है। सॉरी, RSI के नंबर डिप हुए हैं एंड प्राइस एक्शन अपना इंक्रीज हुआ है, हायर लो बन गया है, ठीक है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये बुलिश हिडन डाइवर्जेंस है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि देखो ये प्रीवियस लो का ब्रेकडाउन हुआ बट मार्केट फिर पूरा ऊपर आ गया। अब यहाँ पे देखो प्रीवियस लो का फिर ब्रेकडाउन हुआ है बट मार्केट ने फिर से इनसाइडर बार बनाना चालू कर दी और छोटी छोटी कैंडल बनाना चालू कर दी। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? देखो सिंपल प्राइस एक्शन है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलो और ये लेवल मार्क कर लो 15,864, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोज होगी इस तरीके से, तो हम इस पैटर्न को ट्रेड करेंगे बेसिकली यहाँ पे, कि भाई पिछली बार यहाँ पे एक इस तरीके का पैटर्न बना था, जैसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न, और फिर मार्केट ऊपर चली गई थी। तो यहाँ पे भी एक मॉर्निंग स्टार बनता है तो मार्केट फिर से ऊपर जाने के चांसेस है। इस बार अगर क्या पता ब्रेकआउट देते, तो मैं इस बार होल्ड करने के मूड में हूँ थोड़ा, ठीक है। मुझे ये प्राइस एक्शन चाहिए था और उसके बाद फिर ये चाहिए था, बट अब मुझे क्या चाहिए मार्केट से? मुझे चाहिए कि मार्केट मुझे एक कैंडल दे दे मेरे मतलब की, एंड वो कैंडल देते ही मैं जो है अपनी पहली ट्रेड यहाँ तक की एक प्लान करूँगा, ठीक है। और ये मेरा रिस्क होगा ट्रेड में, 50 पॉइंट्स का मैं रिस्क लूँगा अपनी ट्रेड में एंड 50 पॉइंट्स का मैं प्ले करूँगा। तो पहला टारगेट तो ऑफकोर्स 50 पॉइंट्स का होगा, ठीक है। फिर यहाँ से मेरा सेकंड टारगेट 127 पॉइंट्स का होगा, देखते हैं कितना होल्ड कर पाता हूँ मैं। एंड फिर यहाँ से मेरा थर्ड टारगेट निफ्टी के लिए 219 पॉइंट्स होगा। तो ये मेरे 3 टारगेट्स हैं इंडेक्स में। सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी, बट बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूंगा जब तक कि मुझे एक प्राइस एक्शन क्लियर कट नहीं दिखता। बाकी सारे अपडेट्स, सारी ट्रेड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन सब मैं आपको कल टेलीग्राम पर बताऊंगा। जो भी एक्टिवेट हो जाएगी ट्रेड मैं बता दूंगा कि ये एक्टिवेट हो गई है, ये इंट्राडे ट्रेड एक्टिवेट हो गई है, ये शॉर्ट एक्टिवेट हो चुका है। अब आप लोग देख सकते हो, मैं कोई भी कॉल नहीं देता, कोई टिप नहीं देता, बट एजुकेशनल कंटेंट के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछिएगा टेलीग्राम पे आके, अगर आपका कोई भी डाउट हो, या कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अपने डाउट्स। आई विल आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और अगर कोई भी इशू हो जो कि रिगार्डिंग ट्रेडिंग हो, तो वो भी आप मुझसे टेलीग्राम पे आके पूछ सकते हो। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई हैव अराउंड 6,000 प्लस मेंबर्स ऑन माई टेलीग्राम, एंड आप अगर ज्वाइन करोगे तो मुझे डेफिनेटली अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा गाइस कल, सो स्टे ट्यून्ड।